Air and Water, Class 5, Subject Science, Chapter number 6, Chapter Comprehension. हवा और पानी, क्लास 5, विषय विज्ञान, अध्याय 6, अध्याय समझ. श्री. इजी एंड प्रॉस्परस स्टडी के लिए श्री सार्थ सिद्ध प्रॉस्पेरिटी यूनिवर्सिटी. चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक आपके लिए उपयोगी है, उन्हें अवश्य देखें. उनका उपयोग करोड़ों बच्चे कर रहे हैं, आप भी अवश्य उनका उपयोग करें. रिमेंबर, you are best, scholar, topper, winner, successful student and human being. Shri Sarth Siddha Prosperity University. And I believe in you. Air and water, learning checklist. Layers of the atmosphere, composition of air, properties of air, water, purification of drinking water. हवा और पानी, लर्निंग चेकलिस्ट. वातावरण की परतें, हवा की संरचना, वायु के गुण, पानी, पीने के पानी का शुद्धिकरण. लेट्स गेट स्टार्टेड. रेखा एंड स्मिता आर सिस्टर्स. They made a plan to celebrate their grandfather's birthday and bought balloons to decorate the house. Look at the pictures and answer the question given below. आए शुरू करें. रेखा और स्मिता बहनें हैं. उन्होंने अपने दादाजी का जन्मदिन मनाने की योजना बनाई और घर को सजाने के लिए गुब्बारे खरीदे. चित्रों को देखें और नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दें. रेखा, what is Rekha blowing into the balloon? Smita, why did Smita's balloon burst? What is Rekha blowing into the balloon? Answer is air. Why did Smita's balloon burst? Answer is due to more pressure of extra air inserted in the balloon. रेखा गुब्बारे में क्या भर रही है? उत्तर है वायु या हवा. क्यों फूटा स्मिता का गुब्बारा? उत्तर है गुब्बारे में डाली गई अतिरिक्त हवा के अधिक दबाव के कारण. Air and water are two of our basic necessities. In this chapter, we will learn about the composition and properties of air and the ways to purify water. हवा और पानी हमारी दो बुनियादी जरूरतें हैं. इस अध्याय में हम वायु के संगठन और गुणों तथा जल को शुद्ध करने के तरीकों के बारे में जानेंगे. Layers of the atmosphere. The earth is surrounded by a thick envelope of air called the atmosphere. In order to study the atmosphere, scientists have divided it into 6 layers. वायुमंडल की परतें. पृथ्वी वायु के घने आवरण से घिरी हुई है, जिसे वायुमंडल कहते हैं. वातावरण का अध्ययन करने के लिए वैज्ञानिकों ने इसे 6 परतों में बांटा है. Layers of the atmosphere. Troposphere, stratosphere, mesosphere, thermosphere, and exosphere. Troposphere. This is the first layer of the atmosphere, just above to the ground. Troposphere is where we live in and where most aeroplanes fly. The weather changes take place in this layer. शोभमंडल. यह वायु की पहली परत है जो जमीन के ठीक ऊपर है. क्षोभमंडल वह जगह है जहां हम रहते हैं और जहां अधिकांश हवाई जहाज उड़ते हैं. इस परत में मौसम परिवर्तन होता है. स्ट्रेटोस्फीयर. This is the second layer of the atmosphere. The ozone layer is a part of the stratosphere. This layer absorbs harmful radiations from the sun and stops them from reaching the earth's surface. Jet planes fly in this stratosphere. समताप मंडल. यह वायुमंडल की दूसरी परत है. ओजोन परत समताप मंडल का एक भाग है. यह परत सूर्य से हानिकारक विकिरण को अवशोषित करती है और उन्हें पृथ्वी की सतह तक पहुंचने से रोकती है. जेट विमान समताप मंडल में उड़ते हैं. मेसोस्फीयर. This is the third layer of the atmosphere. From the Earth's surface, this is the coldest among all the atmospheric layers.
मेसोस्फीयर, यह पृथ्वी की सतह से वायुमंडल की तीसरी परत है। यह सभी वायुमंडलीय परतों में सबसे ठंडा है। वर्ड वेव, meteors, rocks from outer space that enter the Earth's atmosphere. Meteors burn up in this layer while entering the Earth's surface. From the Earth, we see them as shooting stars. शब्दों का जाल, उल्कापिंड, बाहरी अंतरिक्ष से चट्टानें जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करती हैं। इस परत में उल्काएं पृथ्वी की सतह में प्रवेश करते समय जलती है। पृथ्वी से हम उन्हें शूटिंग सितारों के रूप में देखते हैं। मेटियोर्स, उल्का। लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर, एक्सोस्फियर। शोभमंडल, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, बाह्य वायुमंडल, बहिर्मंडल। Thermosphere, this is the fourth layer of the atmosphere. From the Earth's surface, space shuttles fly in this layer. बाह्य वायुमंडल, यह पृथ्वी की सतह से वायुमंडल की चौथी परत है। इस परत में अंतरिक्ष यान उड़ते हैं। Exosphere, this is the uppermost layer of the atmosphere. This is no air beyond this. There is no air beyond this. The air is very thin here. बहिर्मंडल, यह वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है। इससे आगे कोई हवा नहीं है। यहाँ हवा बहुत पतली है। Ionosphere, this layer overlaps the mesosphere, thermosphere, and the exosphere. It changes its size depending on the energy it absorbs from the sun. This layer helps in radio communication. आयन मंडल, यह परत मेसोस्फीयर, थर्मोस्फीयर और एक्सोस्फीयर को ओवरलैप करती है। यह सूर्य से अवशोषित ऊर्जा के आधार पर अपना आकार बदलता है। यह परत रेडियो संचार में मदद करती है। The thermosphere is useful to us in many ways. It contains oxygen, which is essential for the survival of living things. It also contains carbon dioxide, which is required for photosynthesis. It helps to maintain the right temperature for the survival of living things. It has the ozone layer, which protects us from the harmful rays of the sun. वातावरण हमारे लिए कई प्रकार से उपयोगी है। इसमें ऑक्सीजन होता है, जो जीवित चीजों के अस्तित्व के लिए आवश्यक होता है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, जो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है। यह जीवित चीजों के अस्तित्व के लिए सही तापमान बनाए रखने में मदद करता है। इसमें ओजोन परत होती है, जो हमें सूरज की हानिकारक किरणों से बचाती है। Composition of air. Air is a mixture of gases. It mainly consists of nitrogen 78%, oxygen 21%, and other components such as carbon dioxide and other gases 1%. Air also contains small quantities of water vapor, dust and smoke. वायु की संरचना। वायु गैसों का मिश्रण है। इसमें मुख्य रूप से नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% और अन्य घटक जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैसें 1% शामिल है। वायु में जल वाष्प, धूल और धुआं भी कम मात्रा में होता है। नाइट्रोजन, oxygen, carbon dioxide and other gases. Nitrogen. It is the most abundant gas in the atmosphere. Living things require nitrogen, but it cannot be taken directly from the air. Plants get nitrogen with the help of bacteria present in the soil. These bacteria fix the atmospheric nitrogen to different forms that can be taken up by the plants. Nitrogen is also added to the soil by means of fertilizers. Human beings and animals get nitrogen from both plant and animal sources of food. नाइट्रोजन, यह वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली गैस है। जीवित चीजों या सजीवों को नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, लेकिन इसे सीधे हवा से नहीं लिया जा सकता है। मिट्टी में उपस्थित जीवाणुओं की सहायता से पौधों को नाइट्रोजन प्राप्त होती है।
ये जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन को विभिन्न रूपों में स्थिर करते हैं, जिन्हें पौधे ग्रहण कर सकते हैं। उर्वरकों के माध्यम से मिट्टी में नाइट्रोजन भी मिलाया जाता है। मनुष्यों और जानवरों को भोजन के लिए वनस्पति और पशु दोनों स्रोतों से नाइट्रोजन मिलता है। भोजन के वनस्पति और पशु दोनों स्रोतों से नाइट्रोजन मिलता है। ऑक्सीजन Oxygen is necessary for the survival of living things. All living things need oxygen to breathe. Oxygen is also needed for burning. Green plants give out oxygen during the process of photosynthesis. ऑक्सीजन सजीवों के अस्तित्व के लिए ऑक्सीजन आवश्यक है। सभी सजीवों को सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। जलने के लिए भी ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान ऑक्सीजन छोड़ते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेस Carbon dioxide is released into the atmosphere during the breathing and burning. Plants use carbon dioxide for the process of photosynthesis. Other gases such as helium, neon, hydrogen, argon, krypton and ozone are also present in the air. कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैसें सांस लेने और जलने के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में छोड़ी जाती है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए पौधे कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं। अन्य गैसें जैसे हीलियम, नियॉन, हाइड्रोजन, आर्गन, क्रिप्टन और ओजोन भी हवा में मौजूद है। वाटर वेपर, डस्ट एंड स्मोक एयर also contains a small amount of water vapor, dust and smoke. Heat from the sun causes water to evaporate from the surface of the seas, oceans, lakes, etc. The amount of water present in the air is called humidity. It plays an important role in determining weather conditions. जलवाष्प, धूल और धुआं वायु में थोड़ी मात्रा में जलवाष्प, धूल और धुआं भी होता है। सूर्य की गर्मी के कारण समुद्रों, महासागरों, झीलों आदि की सतह से पानी वाष्पित हो जाता है। हवा में मौजूद पानी की मात्रा को आर्द्रता कहा जाता है। यह मौसम की स्थिति को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एक्टिविटी 1 Aim to show that oxygen is necessary for burning. Materials required 2 candles and a glass jar. Procedure place the candles on a table and light them. After a while, invert the glass jar over one of the candles. Observation the candle that is exposed to air continues to burn, whereas the candle covered by the jar burns for a short while and then stops burning. Reason the flame of the candle in the jar goes off because covering the candle cuts off the oxygen supply. Conclusion this shows that oxygen is essential for burning. गतिविधि उद्देश्य यह दिखाना कि जलने के लिए ऑक्सीजन आवश्यक है। आवश्यक सामग्री 2 मोमबत्तियां और एक कांच का जार। प्रक्रिया मोमबत्तियों को एक मेज पर रखें और उन्हें जलाएं। थोड़ी देर बाद कांच के जार को मोमबत्ती के ऊपर पलट दें। अवलोकन मोमबत्ती जो हवा के संपर्क में आती है वह जलती रहती है, जबकि जार से ढकी मोमबत्ती थोड़ी देर जलती है और फिर जलना बंद कर देती है। कारण जार में मोमबत्ती की लौ बुझ जाती है क्योंकि मोमबत्ती को ढकने से ऑक्सीजन की आपूर्ति बंद हो जाती है। निष्कर्ष इससे पता चलता है कि जलने के लिए ऑक्सीजन आवश्यक है। Air is used in burning, breathing and also in the process called rusting. Objects made of iron get covered with a reddish brown substance called rust. This happens when iron objects come in contact with air along with the water vapor present in the air and form iron oxide. Iron objects such as gates and grills are painted to prevent exposure to air. वायु का उपयोग जलने, सांस लेने और जंग लगने की प्रक्रिया में किया जाता है। लोहे से बनी वस्तुएं एक लाल भूरे रंग के पदार्थ से ढक जाती है जिसे जंग कहते हैं। ऐसा तब होता है जब लोहे की वस्तुएं हवा में मौजूद जलवाष्प के साथ हवा के संपर्क में आती है और आयरन ऑक्साइड बनाती है। लोहे की वस्तुओं जैसे गेट और ग्रिल को हवा के संपर्क में आने से बचाने के लिए पेंट किया जाता है। प्रॉपर्टीज ऑफ एयर एयर इज अ मैटर as it occupies space and has weight. Let us do these simple activities to understand these properties of air. वायु के गुण वायु एक पदार्थ है क्योंकि यह स्थान घेरती है और भार
इसको एक बाहर होता है। वायु के इन गुणों को समझने के लिए आइए हम सरल क्रियाकलाप करें। एक्टिविटी 2। एम टू शो दैट एयर हैज वेट। Materials required: 2 balloons, a needle, thread and a scale. Procedure: blow air into both the balloons. Tie the balloons with the help of threads to either side of the scale. Lift the scale. Observe how the scale is positioned. Now burst one of the balloons with a needle. Observe what happens. Observation: on lifting the scale, it stays horizontal. But when one of the balloon is burst, the scale tilts toward the balloon that is still intact. A reason: this happens because the intact balloon has air inside it, which makes it heavier, hence the scale tilts. Conclusion: this shows that air has weight. गतिविधि 2। उद्देश्य: यह दिखाने के लिए कि हवा में वजन होता है। आवश्यक सामग्री: 2 गुब्बारे, एक सुई, धागा और एक स्केल। प्रक्रिया: दोनों गुब्बारों में हवा भरें। गुब्बारों को धागे की सहायता से स्केल के दोनों ओर बांधें। स्केल उठाओ, देखिए कि स्केल कैसे स्थित है। अब एक गुब्बारे को सुई से फोड़ें, देखिए कि क्या होता है। अवलोकन: स्केल को उठाने पर यह क्षैतिज रहता है, समांतर रहता है, लेकिन जब गुब्बारे में से एक फट जाता है तो स्केल उस गुब्बारे की ओर झुक जाता है जिस गुब्बारे के अंदर हवा बरकरार है। कारण: ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बरकरार गुब्बारे की अंदर हवा होती है जो इसे भारी बनाती है, इसलिए स्केल झुक जाता है। निष्कर्ष: इससे पता चलता है कि हवा में वजन होता है। एक्टिविटी 3। एम टू शो दैट एयर ऑक्युपाइज स्पेस। मटेरियल रिक्वायर्ड: अ बलून। प्रोसीजर: होल्ड द बलून in your mouth and blow into it. Observe what happens. Observation: the balloon increases in size when you blow into it. Reason: the air we blow into the balloon occupies space, hence the balloon increases in size. Conclusion: this shows that air occupies space. गतिविधि 3। उद्देश्य: यह दिखाने के लिए कि हवा जगह घेरती है। आवश्यक सामग्री: एक गुब्बारा। प्रक्रिया: गुब्बारे को अपने मुंह में पकड़े और उसमें फूंक मारे, देखें कि क्या होता है। अवलोकन: जब आप इसमें फूंक मारते हैं तो गुब्बारे का आकार बढ़ जाता है। कारण: जिस हवा को हम गुब्बारे में उड़ाते हैं, भरते हैं, वह जगह घेरती है, अतः गुब्बारे का आकार बढ़ जाता है। निष्कर्ष: इससे पता चलता है कि हवा जगह घेरती है। As air occupies space, we are able to fill it in tires, football bladders, swimming floats, life buoys, life saver or life belt, and air pillows. Because of its weight, air pushes everything around it in all directions. In other words, we say that air exerts pressure. This pressure is called the air pressure. Air pressure is greater near the surface of the earth and lesser as we go up. जैसे ही हवा जगह घेरती है, हम इसे टायर, फुटबॉल, ब्लैडर, स्विमिंग फ्लोट्स, लाइफ बॉय, लाइफ सेवर या लाइफ बेल्ट और एयर पिलो में भरने में सक्षम होते हैं। अपने भार के कारण वायु अपने चारों ओर की प्रत्येक वस्तु को चारों दिशाओं में धकेलती है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि वायु दबाव डालती है। इस दबाव को वायुदाब कहा जाता है। वायुदाब पृथ्वी की सतह के पास अधिक होता है और ऊपर जाने पर कम होता है। एक्टिविटी 4। एम टू शो दैट एयर exerts pressure. Materials required: plastic cup and index cardboard. Note: it might be a good idea to try this over a sink. Procedure: fill the plastic cup with water. Place the index card on the top of the cup. Hold the index card tightly against the mouth of the plastic cup and turn the cup upside down. Carefully remove your hand holding the index card in place. Observation: the index card does not fall. Reason: the pressure of air outside the plastic cup is pushing the card up. Conclusion: this shows that air exerts pressure on objects. गतिविधि 4। उद्देश्य: यह दिखाने के लिए कि हवा दबाव डालती है। आवश्यक सामग्री: प्लास्टिक कप और इंडेक्स कार्डबोर्ड। नोट: इसे सिंक के ऊपर आजमाना एक अच्छा विचार हो सकता है। प्रक्रिया: प्लास्टिक के कप में पानी भरें, इंडेक्स कार्ड को कप के ऊपर रखें। इंडेक्स कार्ड को प्लास्टिक कप के मुंह से कसकर पकड़े और कप को उल्टा कर दे।
इंडेक्स कार्ड को अपनी जगह पर रखते हुए सावधानी से अपना हाथ हटा दे। अवलोकन, इंडेक्स कार्ड नहीं गिरता है, कारण प्लास्टिक कप के बाहर हवा का दबाव कार्ड को ऊपर की ओर धकेल रहा है। निष्कर्ष, इससे पता चलता है कि हवा वस्तुओं पर दबाव डालती है। Not just upwards, air exerts pressure on all sides. When a balloon is blown over its maximum size, the air pressure increases. At some point, the air exerts too much pressure on the walls of the balloon and it bursts. केवल ऊपर की ओर ही नहीं, वायु सभी बाजुओं पर दबाव डालती है। जब एक गुब्बारे को उसके अधिकतम आकार से अधिक भरा जाता है, तो वायु दाब बढ़ जाता है। किसी बिंदु पर हवा गुब्बारे की दीवारों पर बहुत अधिक दबाव डालती है और फट जाती है। Some applications of air pressure in everyday life are given below. Drinking through a straw, filling up injection syringes, getting water from a hand pump, using a vacuum cleaner, working of aeroplanes and sailboats. दैनिक जीवन में वायु दाब के कुछ अनुप्रयोग नीचे दिए हैं। द्रव के माध्यम से पानी पीना, स्ट्रॉ के माध्यम से पानी पीना, इंजेक्शन सिरिंज भरना, हैंडपंप से पानी लाना, वैक्यूम क्लीनर का उपयोग करना, हवाई जहाज और सेलबोट का कार्य। ड्रिंकिंग थ्रू अ स्ट्रॉ, फिलिंग अप इंजेक्शन सिरिंजेस, गेटिंग वाटर फ्रॉम अ हैंडपंप, यूजिंग अ वैक्यूम क्लीनर, वर्किंग ऑफ एरोप्लेन्स एंड सेलबोट्स। Revise and recall. Fill in the blanks using the correct words. Nitrogen is added to the soil by the means of fertilizers. All living things need oxygen to breathe. The layer of atmosphere where weather changes take place is troposphere. Space shuttles fly in thermosphere. Air exerts pressure on objects. Revise और recall. सही शब्दों का प्रयोग कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। नाइट्रोजन को उर्वरकों के माध्यम से मिट्टी में मिलाया जाता है। सभी सजीव वस्तुओं की आवश्यकता ऑक्सीजन सांस लेने के लिए होती है। वायुमंडल की परत जहां मौसम परिवर्तन होता है उसे क्षोभमंडल कहते हैं। अंतरिक्ष यान थर्मोस्फीयर में उड़ते हैं। एयर एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द थिंग्स। हवा वस्तुओं पर दबाव डालती है। Water. Like air, water is also essential for the survival of living things. We need water for drinking, cooking, bathing, etc. It is very important that we drink clean and pure water. पानी, हवा की तरह जल भी जीवों के जीवित रहने के लिए आवश्यक है। हमें पीने, खाने, पकाने, नहाने आदि के लिए पानी की जरूरत होती है। यह बहुत जरूरी है कि हम साफ और शुद्ध पानी पिए। Rainwater, rivers, ponds, lakes and wells are some of the main sources of water. Water from these sources contains substances such as sand, dirt and germs, which make the water impure and thus unfit for use. वर्षा जल, नदियां, तालाब, झीलें और कुएं जल के कुछ मुख्य स्रोत हैं। इन स्रोतों के पानी में रेत, गंदगी और रोगाणु जैसे पदार्थ होते हैं जो पानी को अशुद्ध बनाते हैं और इस प्रकार उपयोग के लिए अनुपयुक्त होते हैं। Water needs to be purified to make it fit for human consumption. Water that is fit for human consumption is called potable water. Things that make the water impure are called impurities. Impurities can be soluble or insoluble. Insoluble impurities are the ones that do not dissolve in water. Soluble impurities are the ones that dissolve in water. मानव उपभोग के योग्य बनाने के लिए पानी को शुद्ध करने की आवश्यकता होती है। वह जल जो मानव उपभोग के योग्य हो, पीने योग्य हो, वह पीने योग्य जल कहलाता है। जल को अशुद्ध करने वाली वस्तुएं अशुद्धियां कहलाती है। अशुद्धियां घुलनशील या अघुलनशील हो सकती है। अघुलनशील अशुद्धियां वे हैं जो पानी में नहीं घुलती है। घुलनशील अशुद्धियां वे हैं जो पानी में घुल जाती है। वर्डवेव, कंजम्पशन, ईटिंग और ड्रिंकिंग। शब्दों का जाल, खपत, खाना या पीना। Removing insoluble impurities from water. Insoluble impurities such as sand and mud can be removed by sedimentation and decantation, as well as the
फिल्ट्रेशन मेथड। पानी से अघुलनशील अशुद्धियों को हटाना रेत और कीचड़ जैसी अघुलनशील अशुद्धियों को अवसादन और छानने के साथ साथ निस्पंदन फिल्ट्रेशन विधियों द्वारा हटाया जा सकता है। एक्टिविटी 5 एम टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ सेडिमेंटेशन एंड डिकैंटेशन। मटेरियल्स रिक्वायर्ड 2 beakers, glass rod, sand and water. Procedure: take the beaker containing a mixture of sand and water. Use the glass rod to mix the contents. Leave the beaker undisturbed for some time. The heavier sand particles will settle at the bottom of the beaker. The figure given alongside. This is called sedimentation. Without disturbing the sediment of sand, carefully drain out only the clear water into another beaker as shown in the figure. This is called decantation. The process of separating solid particles from a liquid medium using a filter paper is known as filtration. गतिविधि 5 उद्देश्य अवसादन और शोधन की प्रक्रियाओं को समझना। सामग्री की आवश्यकता 2 बीकर, कांच की छड़, रेत और पानी। प्रक्रिया रेत और पानी का मिश्रण वाला बीकर लें। सामग्री को मिलाने के लिए कांच की छड़ का प्रयोग करें। कुछ देर के लिए बीकर को ऐसे ही छोड़ दें। बालू के भारी कण बीकर के तल पर जमा हो जाएंगे, जैसा चित्र 7 में दिया गया है। इसे अवसादन कहते हैं। रेत के तलछट को परेशान किए बिना ध्यान से केवल साफ पानी को दूसरे बीकर में निकाल दे, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। इसे विसंक्रमण कहते हैं। एक फिल्टर पेपर का उपयोग करके ठोस कणों को एक तरल माध्यम से अलग करने की प्रक्रिया को निस्पंदन के रूप में जाना जाता है। एक्टिविटी 6 एम टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। मटेरियल्स रिक्वायर्ड 2 बीकर्स, ग्लास रॉड, फिल्टर पेपर, फनेल, soil and water. Procedure: take some soil in a beaker and add some water to it. Use a glass rod to mix the contents. Take a filter paper and make a cone as shown in the given pictures. Place the paper cone in the funnel. Now place the funnel on the mouth of another beaker. Gently pour the mixture of soil and water over the filter paper. You will notice clear water dripping through the funnel into the beaker, while soil particles get retained in the filter paper. The clear water that gets collected in the beaker after passing through the filter paper is called the filtrate. गतिविधि 6 उद्देश्य छानने की प्रक्रिया को समझना। आवश्यक सामग्री 2 बीकर, कांच की छड़, फिल्टर पेपर, फनल, मिट्टी और पानी। प्रक्रिया एक बीकर में कुछ मिट्टी ले और उसमें थोड़ा पानी डालें। सामग्री को मिलाने के लिए कांच की छड़ का उपयोग करें। एक फिल्टर पेपर ले और एक शंकु बनाएं, जैसा कि दिए गए चित्रों में दिखाया गया है। कागज के शंकु को फनल में रखें। अब कीप को दूसरे बीकर के मुंह पर रखें। फिल्टर पेपर के ऊपर मिट्टी और पानी के मिश्रण को धीरे से डालें। आप देखेंगे कि कीप से बीकर में साफ पानी टपकता है, जबकि मिट्टी के कण फिल्टर पेपर में रह जाते हैं। फिल्टर पेपर से गुजरने के बाद बीकर में जो साफ पानी इकट्ठा हो जाता है उसे फिल्ट्रेट कहते हैं। एप्लीकेशन ऑफ फिल्ट्रेशन इन डेली लाइफ। वैक्यूम क्लीनर्स हैव filters to trap dust particles. Water taps usually have filters to purify water. Coffee makers have filters to keep coffee grounds out of coffee. Air conditioners have filters to trap the dust particles present in the air. दैनिक जीवन में निस्पंदन के अनुप्रयोग। वैक्यूम क्लीनर में धूल के कणों को फंसाने के लिए फिल्टर होते हैं। पानी के नल में आमतौर पर पानी को शुद्ध करने के लिए फिल्टर होते हैं। कॉफी निर्माताओं के पास कॉफी फिल्टर होते हैं। एयर कंडीशनर में हवा में मौजूद धूल के कणों को फंसाने के लिए फिल्टर होते हैं। एप्लीकेशन ऑफ फिल्ट्रेशन इन डेली लाइफ। वैक्यूम क्लीनर, वाटर टैप, कॉफी फिल्टर, एयर कंडीशनर। दैनिक जीवन में निस्पंदन के अनुप्रयोग। वैक्यूम क्लीनर, पानी का नल, फिल्टर कॉफी, एयर कंडीशनर। Removing soluble impurities from water. The soluble impurities in water can be removed through the evaporation and distillation methods. Common salt, otherwise called sodium chloride, is extracted from seawater by the process of evaporation under the sun. Let us perform an activity to understand this process. पानी से घुलनशील अशुद्धियों को हटाना।
पानी में घुलनशील अशुद्धियों को वाष्पीकरण और आसवन विधियों के माध्यम से हटाया जा सकता है। सामान्य नमक, जिसे सोडियम क्लोराइड भी कहा जाता है, समुद्र के पानी से सूर्य के नीचे वाष्पीकरण की प्रक्रिया द्वारा निकाला जाता है। आइए इस प्रक्रिया को समझने के लिए एक प्रयोग करें। Activity 7. Aim to understand the process of obtaining salt from seawater by evaporation. Materials required: a shallow dish, salt water, and Bunsen burner. Procedure. गतिविधि 7. उद्देश्य: वाष्पीकरण द्वारा समुद्री जल से नमक प्राप्त करने की प्रक्रिया को समझना। आवश्यक सामग्री: एक उतला डिश, खारा पानी और बंसन बर्नर। प्रक्रिया: उपकरण सेट करें जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। Add salt water to the shallow dish and heat it till all the water evaporates. Observation: as the water evaporates, we can see salt getting deposited along the inner walls of the dish. Distillation is a process that can be used to separate a pure liquid from a mixture of liquids due to the difference in their boiling points. गतिविधि 7. उतले डिश में नमक का पानी डालें और इसे तब तक गर्म करें जब तक कि सारा पानी वाष्पित न हो जाए। अवलोकन: जैसे ही पानी का वाष्पीकरण होता है, हम डिश की भीतरी दीवारों पर नमक जमा होते हुए देख सकते हैं। आसवन या डिस्टिलेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका उपयोग तरल पदार्थों के मिश्रण से शुद्ध तरल को उनके क्वथनांक में अंतर के कारण अलग करने के लिए किया जा सकता है। The process involves the following steps. Impure water is heated in a round bottom flask. Water evaporates to form water vapor and the impurities are left behind. Water vapor passes through the condenser and cools down to form water. Pure water is collected in a separate container. प्रक्रिया में निम्नलिखित चरण शामिल है। अशुद्ध जल को नीचे वाले गोल फ्लास्क में गर्म किया जाता है। जल वाष्पित होकर जल वाष्प बनाता है और अशुद्धियां पीछे छूट जाती हैं। जल वाष्प कंडेंसर से होकर गुजरती है और ठंडा होकर पानी बनाती है। शुद्ध पानी एक अलग कंटेनर में एकत्र किया जाता है। Distilled water is considered to be the purest form of water as it does not contain any impurities. It is used in science laboratories, car, batteries and medicines. आसुत जल, जिसे डिस्टिल वाटर कहा जाता है, इस जल को जल का सबसे शुद्ध रूप माना जाता है क्योंकि इसमें कोई अशुद्धियां नहीं होती है। इसका उपयोग विज्ञान प्रयोगशालाओं, कार, बैटरी और दवाओं में किया जाता है। साइंस इन कॉन्टेक्स्ट: डिसीजेस प्रोड्यूस्ड by germs in water are called waterborne diseases. Examples are typhoid. संदर्भ में विज्ञान: जल में कीटाणुओं द्वारा उत्पन्न रोग जल जनित रोग कहलाते हैं। उदाहरण: टाइफाइड। Purification of drinking water. Water purification is the process of removing germs and other harmful substances from water to make it fit for consumption. At home, we can purify water by boiling it for about 10 minutes. It is the simplest way of purifying water. The drinking water that is supplied to our homes is first treated to make it fit for drinking. The following steps are used in the process. पीने के पानी की शुद्धि: जल शोधन, वाटर प्यूरिफिकेशन, पानी से कीटाणुओं और अन्य हानिकारक पदार्थों को निकालने की प्रक्रिया है ताकि उपभोग के योग्य बनाया जा सके। घर पर हम पानी को लगभग 10 मिनट तक उबालकर शुद्ध कर सकते हैं। यह पानी को शुद्ध करने का सबसे आसान तरीका है। हमारे घरों में जो पीने के पानी की आपूर्ति की जाती है, उसे पीने के लायक बनाने के लिए सबसे पहले इसका इलाज किया जाता है। प्रक्रिया में निम्नलिखित चरणों का उपयोग किया जाता है। Sedimentation. Water is collected in large tanks where a lot of impurities are removed by the process of sedimentation. Chemicals such as alum are added to increase the rate of sedimentation. अवसादन sedimentation. पानी को बड़े टैंकों में एकत्र किया जाता है जहां अवसादन की प्रक्रिया द्वारा बहुत सारी अशुद्धियां हटा दी जाती है। अवसादन की दर को बढ़ाने के लिए फिटकरी जैसे रसायन मिलाए जाते हैं। Aeration. Aeration is a process in which the oxygen content of the water is increased. वातन aeration. वातन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पानी में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है या
बढ़ाई जाती है। फिल्ट्रेशन, आफ्टर सेडिमेंटेशन फाइनर इम्प्योरिटीज आर रिमूव्ड बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। छानने का काम, अवसादन के बाद छानने की प्रक्रिया द्वारा महीन अशुद्धियों को हटा दिया जाता है। क्लोरिनेशन, it is the process of adding chlorine water to kill harmful germs found in water. Chlorination can be done at any point during the water purification process. The purified water is then supplied to our homes. क्लोरीनीकरण, यह पानी में पाए जाने वाले हानिकारक कीटाणुओं को मारने के लिए क्लोरीन पानी में मिलाने की प्रक्रिया है। जल शोधन प्रक्रिया के दौरान किसी भी बिंदु पर क्लोरीनीकरण किया जा सकता है। इसके बाद शुद्ध पानी हमारे घरों में पहुंचाया जाता है। Keywords: atmosphere, the thick envelope of air that surrounds the earth. Potable water, water that is fit for human consumption. Sedimentation, the process of the deposition of solid impurities present in a liquid. Filtration, the process of separating solid particles from a liquid using a filter paper. Filtrate, the clear water that gets collected in the beaker after passing through the filter paper. Distillation, the process of separating a pure liquid from a mixture of liquids. Aeration, the process of adding oxygen to water during the water purification process. Chlorination, the process of adding chlorine to water to kill harmful germs in water. Keyword: वायुमंडल वायु का वह घना आवरण है जो पृथ्वी को घेरे रहता है। पीने योग्य पानी, वह पानी जो मानव उपभोग के लिए उपयुक्त हो। अवसादन, द्रव में उपस्थित ठोस अशुद्धियों के निक्षेपण की प्रक्रिया। फिल्ट्रेशन, फिल्टर पेपर का उपयोग करके ठोस कणों को तरल से अलग करने की प्रक्रिया। छानना, साफ पानी जो फिल्टर पेपर से गुजरने के बाद बीकर में जमा हो जाता है। आसवन, द्रव के मिश्रण से शुद्ध द्रव को अलग करने की प्रक्रिया। वातन, जल शोधन प्रक्रिया के दौरान पानी में ऑक्सीजन जोड़ने की प्रक्रिया। क्लोरीनीकरण, पानी में हानिकारक कीटाणुओं को मारने के लिए पानी में क्लोरीन मिलाने की प्रक्रिया। इजी एंड प्रॉस्पर स्टडी के लिए श्री सार्थ सिद्ध प्रॉस्पेरिटी यूनिवर्सिटी चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूले और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूले। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक आपके लिए उपयोगी है, उन्हें अवश्य देखें। उनका उपयोग करोड़ों बच्चे कर रहे हैं, आप भी अवश्य उनका उपयोग करें। थैंक्स।